चलो ठीक है। कैमरे के अंदर इतना बॉर्डर आ रहा है। हाँ पता है मेरे को, मैं चालू किया हूँ ना, तो चालू नहीं रहेगा। इसके अंदर ही समझाऊंगा ना फॉर्मूला वगैरह। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुस्कान, हाँ बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सारे क्वेश्चन करने वाले। इसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले को डिस्कस करना है बेटा, बहुत ज्यादा फॉर्मूले। तो हर फॉर्मूला पहले समझो कि फॉर्मूला कैसे है, रट्टा नहीं मारना है, जैसे समझाऊंगा वैसे ही फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। और अभी जो आगे के क्वेश्चन आप करने वाले ना बेटा, ट्रायंगल के ऊपर है। मतलब पूरा ट्रायंगल के ऊपर हो, जब भी आप पहले से ही सीख लो ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल के बेसिस पे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा वापस से डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो आप किसी भी ट्रायंगल का सोल्यूशन कैसे निकालते हो, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनो। मान लो कि बेटा कोई एक ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, सबको पता है। चलो ठीक है, मान लो ये वाले एंगल का नाम है ए, ये वाले एंगल का नाम है बी, ये वाले एंगल का नाम है बेटा सी। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है बेटा, 180। अब याद रखना बेटा, ये एंगल है, एंगल के ये वाली जो साइड होती है, साइड, एंगल के सामने वाली को, ये वाली इसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं ना। हिंदी में हम लोग भुजा बोलते हैं। तो इसको एक नाम तो देना पड़ेगा आपको। ये एंगल ए है, मान लो इसके सामने वाला जो साइड है बेटा वो स्मॉल ए है। अच्छा ये एंगल बी है, मान लो इसके सामने वाला कौन है बेटा, स्मॉल बी है। ये एंगल सी है, मान लो इसके सामने वाला बेटा स्मॉल सी है। एंगल का नाम हमेशा कैपिटल में शो करते हैं, ये पांचवी से ही बताया जाता है। एंगल का नाम हमेशा कैपिटल अक्षर में शो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो साइड है उसका भी कैपिटल में बहुत सारे में शो करते हैं, लेकिन किसी किसी में स्मॉल भी करता है। तो फिलहाल के लिए अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके अंदर एंगल का नाम कैपिटल में होना चाहिए। अच्छा देखो, ए मैंने बी अंदर लिखा, सॉरी है, बी बाहर रहेगा, ऐसे बी, ये सी भी तुम्हारा ऐसे बाहर रहेगा। ए बी सी ये आपका एंगल हो गया। और ए के सामने वाले स्मॉल है, बी के सामने वाले स्मॉल बी, और सी के सामने वाले स्मॉल सी। इन फ्यूचर मान लो कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए है, इधर पे बी है, यहाँ पे सी है। ए मतलब स्मॉल है, बी मतलब बी, और सी मतलब सी। अगर मैं पूछूं ये क्या है तो क्या बोलोगे, एंगल। और ये क्या है बेटा, साइड। ध्यान रखना। तो इनका रेशियो वगैरह, ऐसे रेशियो से पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो सारे सवालों का जवाब हम लोग आसानी से करेंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं। किसके बारे में आपको कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पढ़ना है बेटा, साइन रूल क्या होता है। ठीक है, एक एक आपका साइन रूल है। ठीक है, पहले हम लोग साइन रूल के बारे में पढ़ने वाले। ये साइन रूल होता क्या है, ये फॉर्मूला नंबर 1। एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉपी करते रहना, फिर ऐसे बढ़ते रहेंगे। पहला साइन रूल है बेटा, इसके बाद कोसाइन रूल आएगा, फिर प्रोजेक्शन रूल है, फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन, साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। मतलब लगभग 4-5 फॉर्मूले हैं, और इसके अंदर भी फॉर्मूले हैं, तो सारे के आपको डिस्कस करना। पहले साइन रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, साइन रूल क्या होता है। देखो, साइन रूल का यूज कब करते हैं बेटा, साइन रूल का यूज हम लोग कब करते हैं, कभी भी ना साइन, अगर साइन का बेटा, साइन का ये जो साइन होता है, आपको एंगल, एंगल मतलब ए बी सी, एंगल के साथ में रिलेशन बताना हो कि एंगल का साइन के साथ में क्या रिलेशन हो, तो इसके लिए हम लोग साइन रूल का फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा। अब ये साइन रूल का फॉर्मूला होता है क्या, देखो साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, याद याद करना, उसके लिए आपको समझा के दे रहा हूँ। पहले लिखने का बेटा स्मॉल ए, अच्छा स्मॉल ए, इसके बाद नीचे लिखेगा बेटा साइन। अच्छा स्मॉल ए है ना, तो यहाँ पे लिख देने का बेटा कैपिटल है, ऐसे करके। इक्वल, ए के बाद क्या आता है, बी, यहाँ पे लिखने का बेटा स्मॉल बी, फिर नीचे क्या लिखोगे, साइन। यहाँ पे ए था तो ए लिखे, बी था तो क्या लिखोगे, बी लिख दो। इसके बाद क्या आता है बेटा, सी, सी आता है। ठीक है, ये लेकिन ऊपर वाला कौन सा स्मॉल है, ध्यान रखना। तो नीचे क्या लिखोगे बेटा, साइन, लेकिन ये नीचे कौन सा सी रहेगा, कैपिटल सी। इतना सब करने के बाद में इक्वल टू आपको के लिखना पड़ता है बेटा। के मतलब होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। बट मैं के को थोड़ा बता रहा हूँ के होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा में बेटा सर्कमफ्रेंस नाम का एक वर्ड सीखा है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसे हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचो। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब याद करो, ऐसे सर्कल होता था, ऐसे ट्रायंगल होता था, उसके अंदर हम लोग एक सर्कल बनाते थे। फिर 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था। तो ये आपका अंतःवृत्त होता है, और एक परिवृत्त होता है बेटा, ऐसे बाहर से एक बनाते थे।
ऐसे बाहर से बनाने वाला हुआ करता था। मान लो कि अगर बेटा या ये वाले पॉइंट को आप इससे मैच करते हो ना, ये वाला आर, तो इसे हम लोग आर बोलते थे। आर मतलब क्या होता था? रेडियस। उसी प्रकार से अगर इसको इससे अटैच करोगे तो ये भी रेडियस कहलाता है। रेडियस रेडियस तो इसके लिए इसलिए ना बेटा, ये पूरे एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो ये रेडियस टच करता है ना, इसी को हम लोग बेटा 2r बोलते थे। क्या बोलते थे? 2r। मान लो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कभी 4 ही रहेगा, इधर कहीं 4 ही रहेगा, मतलब इसका वैल्यू फिक्स होता था। अब फिक्स होता था ना, इसलिए इसको आर ना लिखे बेटा, सिंपल से इसको क्या बोला गया बेटा? के बोला गया। के मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये एक पहला फॉर्मूला बेटा, इसी के ये आपका पहला फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले के ऊपर में 3 और फॉर्मूला रेडी करना। 3 क्या, बहुत सारे फॉर्मूले रेडी होते हैं। कैसे एक करके रेडी करना जान लो। ये वाला लिख लोगे, स्मॉल है अपॉन साइन है इक्वल, ए के बाद क्या आता है बेटा? बी। बी के बाद में क्या लिखो? साइन बी इक्वल, सी के बाद में क्या आता है? साइन सी इक्वल टू के। मान लो बेटा आप इसको उल्टा करना चाहते हो, उल्टा कर सकते हो। साइन है नीचे, इसको ऊपर लेके जाओ, तो साइन ए वहां पे हो गया, और नीचे कितना बचेगा बेटा? ए। इसी प्रकार से साइन भी ऊपर ले लो, साइन भी ऊपर करोगे, नीचे कितना बचेगा बेटा? बी। इसी प्रकार से साइन सी को ऊपर ले लो, साइन सी ऊपर गया तो नीचे कितना बचेगा? सी। और के तुम्हारा वैसे का वैसे। तो यहाँ पे आपको समझना क्या बेटा, इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले तुम बना सकते हो। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, इससे एक और फॉर्मूला बना है, ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, एक और देखो। ए के सामने कौन है? बी। ए के सामने, ये ए को रहने दो, ए के सामने बी है ना, बी को उसके नीचे लिख देने का, ऐसे नीचे लिख दिया। अब बी इसके नीचे आया तो साइन उसकी जगह पे चले जाएगा। साइन ए कहाँ पे जाएगा बेटा? आगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइन ए, और नीचे कितना बचा बेटा? साइन बी। अच्छा, मैंने इसका इसके साथ में लिया था, आप इसको ऐसे इसके साथ में कर सकते हो। जैसे ए है, लिख दिया। बताओ ए के सामने कौन है? सी। सी को लिख दिया मैंने नीचे। जब हाँ सी को नीचे लिखा तो साइन ए वहां पे चला जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा बेटा? साइन ए अपॉन साइन सी, कैपिटल वाला। ठीक है, ये हो गया। मैंने इसको इसके साथ में लिखा, इसको इसके साथ में, वैसे इसको इसके साथ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चलो बी लिख दिया, लिख दिया। बी के सामने सी है, सी को लेके आ जाओ नीचे, नीचे लेके आया, साइन बी वहां पे भेज दो, तो साइन बी वहां पे चला गया, तो इस तरीके का। और यहाँ पे कितना बचा बेटा? साइन सी। ये 3 फॉर्मूले, 1 2 3। एक और देख लो, ज्यादा मत करो। ठीक है, एक और फॉर्मूला। अच्छा, मेन आपका ये बेटा, ये याद रहेगा तो इसके बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हो। एक फॉर्मूला और हम लोग क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला और, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, कैसे भी कर सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी आप आगे का जो क्वेश्चन करने वाले ना, उसमें ज्यादातर प्रूफ दैट करके बोला जाएगा। और आपको पता है बेटा, प्रूफ दैट तुम लोगों ने 10th में भी सीखा है। याद करो, साइन कॉस थीटा को घुमा फिरा के कैसे भी करके हम लोग एलएचएस राइट हैंड साइड लेके आते थे। ये भी कुछ क्वेश्चन वैसे ही है, आपको घुमा फिरा के फॉर्मूले के यूज करके सेम टू सेम आंसर लेके आना। इसके लिए आपको ये सारा फॉर्मूला बता दूंगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए का मल्टीप्लाई नीचे वाले में, ए इंटू कितना बेटा? ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से साइन ए का मल्टीप्लाई किसमें कर सकते हो? बी। क्या लिख सकते हो बेटा? बी इंटू साइन है। ठीक है, ये आपका एक और हो गया। अब उसी प्रकार से इसका इसमें ले सकते हो, ए का मल्टीप्लाई साइन सी, ए इंटू साइन सी, तो साइन ए का मल्टीप्लाई सी में करोगे, कितना हो जाएगा बेटा? सी इंटू साइन, सी इंटू साइन सी। ये दूसरा वाला हो गया। अच्छा, रॉन्ग हो गया, ए का मल्टीप्लाई साइन सी में किया ना, तो सी का मल्टीप्लाई साइन ए में, सी का मल्टीप्लाई साइन ए में। सॉरी, तो देखा करो अच्छे से, ऐसे क्रॉस देख, इसका इसके साथ में लिए, इसका इसके साथ में लिए, वैसे ये दोनों का भी ले सकते हो। तो बी का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? साइन सी में। ध्यान रखना बेटा, बी का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया साइन सी में इक्वल। अब साइन बी का किसमें करोगे बेटा? सी में, तो सी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी। बस साइन रूल का इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और याद तो नहीं करना, समझोगे तो भी इतना टफ नहीं है। मेन तुम्हारा ये वाला बेटा, ध्यान रखना, मेन जो है यही है। ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इससे इसके बेसिस पे करेंगे, कहीं कहीं पे ये लेंगे, कहीं कहीं पे ज्यादा आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होना है। ये साइन है, याद करना, ए इंटू साइन बी, बी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी इक्वल टू के। दूसरे स्टेप में इसको उल्टा कर देना,
थर्ड स्टेप में क्या करोगे, एक बार इसको इसके साथ में चाहिए तो ले लेना, जैसे ए के सामने बी था, बी को नीचे लेके आओ, साइन को उधर भेज दो। अब मैंने पहला इसके साथ में किया, तुम चाहो तो पहले इसको इसके साथ में भी कर सकते हो, लिखने का तरीका आना चाहिए, चाहे जैसे करना। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके साइन रूल के, पहले ये कॉपी करो, इसके बाद में हम लोग चलते बेटा अगला फॉर्मूला, को साइन रूल क्या होता है। टाइम देखते हैं, चलो ठीक है। अगला भी हम लोग पढ़ने वाले बेटा साइन रूल हो गया ना, अभी कोसाइन रूल पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगला फॉर्मूला आपका पढ़ना बेटा कोसाइन रूल, एक एक करके अच्छे से देखते रहो, ठीक है महेश, ध्यान दे बेटा। हाँ बेटा ठीक है, सिंपल है। अगला फॉर्मूला आपका है कोसाइन रूल, अच्छे से हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूले को देखते रहते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल के तीनों एंगल का नाम दिया था। एक का नाम क्या था बेटा ए, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी, ठीक है। हाँ बेटा वेरी गुड। ए है तो स्मॉल है, बी है तो स्मॉल बी, सी है तो स्मॉल सी। देखो भी कोसाइन रूल कैसे आपको करना है। कोसाइन रूल के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक जरा ध्यान रखो। अच्छा मान लो यहाँ बेटा ए है, अच्छा ए के बाद में कौन आता है बी, बी के बाद में कौन आता है सी आता है। साइकिल बना के दे रहा हूँ, साइकिल मतलब चलाने वाला नहीं, मुझे साइंस में सीखे थे ना, जैसे कीट सांप खाता है, सांप चील को खाता है, ये सारा साइकिल। तो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले का ट्रिक देखो। सबसे पहले मैं ए का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ए स्क्वायर ऐसे करके लिखोगे। अच्छा बताओ ए के बाद क्या आता है, बी सी आता है, ए के बाद क्या क्या आता है बी और सी आता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान से सुनो, इतना लिखें। उसके बाद में आपको लिखना बेटा माइनस, इसके बाद में लिखना बेटा टू, अभी जब बीसी था ना वहां पे लिख दोगे बेटा टू बीसी इंटू, किसके बारे में पढ़ रही है, कॉस के बारे में, यहाँ पे लिखोगे कॉस, मतलब फॉर्मूला किसका था ए का, स्मॉल है आप कैपिटल ले लेना, कैपिटल ए। नहीं समझा दूसरा देखो, ठीक है नहीं समझा दूसरा देखो बेटा, एक हुआ आपका ये एक फॉर्मूला। अच्छा मैंने ए लिया था, ध्यान से सुनो, अब बी लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो बेटा बी का स्क्वायर। अब बताओ बी के बाद क्या आता है सी और ए आता है, तो आप लिखोगे बेटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, शांत रहो, माइनस सी ए, टू सी ए इंटू कॉस बी, स्मॉल बी नहीं कैपिटल बी, ये हो गया दो। उसी प्रकार से थर्ड वाला रेडी कर लो। अब कौन बेटा सी, तो यहाँ पे सी का स्क्वायर, बताओ सी के बाद क्या आता है ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस सी, ये हो गए तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूले, इसे कोसाइन रूल बोलते हैं। बट इसके बेसिस पे और फॉर्मूले हम लोग रेडी करेंगे, अभी और भी है, और फॉर्मूले हम लोग रेडी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को अगर ये वाला फॉर्मूला सीख गया तो ये तुम लोग कर सकते हो दोनों, चलो ये वाले फॉर्मूले को अच्छे से देखो। चलो मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को मैं जरा यहाँ कर रहा हूँ। मान लो कभी कभी पूछा जाता ना बेटा कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस बी की निकालो, कॉस सी निकालो, कैसे निकालते हो। अच्छा ये कॉस ए है इंटू टू बी सी, ध्यान से सुनो मैं इसी को अरेंज कर रहा हूँ मैं ये वाले फॉर्मूले को। अच्छा ये माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए है, इसको लेफ्ट में लेके आओ। अच्छा अगर लेफ्ट में आप लेके आओगे तो क्या प्लस हो जाएगा, टू बी सी इंटू कॉस ए बराबर, यहाँ पे ये बचा हुआ है, ध्यान देना बेटा क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए था ना, ए को उधर भेज दो, ए प्लस में है वहां पे गया तो आपका हो गया बेटा माइनस। मुझे तो कॉस ए चाहिए, तो टू बी सी दिख रहा है, इसको उधर भेजो, पर बीच में इंटू है ना, इंटू है बेटा, तो उधर पे भेजो, तो वहां पे जाएगा तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी हो गया बेटा इसके नीचे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और फॉर्मूला रेडी किया किसका बेटा कॉस ए, उसी प्रकार से तुम कॉस बी भी निकाल सकते हो, कॉस सी भी निकाल सकते हो। तो तीन वो फॉर्मूले और तीन ऐसे फॉर्मूले, छह फॉर्मूले। तो ये आपका बेटा कोसाइन रूल है, इसको भी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। नहीं ये आप खुद से करो ना, नहीं कर पाओगे। हाँ तो ये हाँ लिख लो दोनों फॉर्मूला, कॉस भी निकालो जैसे ये निकाले थे वैसे कॉस से निकालो, टोटल छह फॉर्मूले इसके, इसे कॉपी करो। तो ज्वाइनिंग करना पड़ता है पूरा। चलो ठीक है अभी, अरे डस्टर से अच्छा काम करता है बेटा ये कपड़ा। चलो ठीक है अभी अगला लास्ट फॉर्मूला प्रोजेक्शन है।
इसके बाद भी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो पहले ये थर्ड फॉर्मूला देखो, मैं पूछूंगा तो मार खाओगे अगर नहीं पता, पहले बता रहा, ध्यान दो। प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। ये प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, चलो इसके भी 3 फॉर्मूले आपको बताता हूँ मैं। लो 3, ध्यान से सुनो। साइकिल का यूज करते हैं, ए है, ए यहाँ पे लिख दो, ए के बाद बी और सी आता है, तो यहाँ पे बी लिखना और थोड़ा गैप छोड़ के प्लस यहाँ पे से सी लिख देना। क्या लिखना है बगल में बता रहा हूँ। अब ऐसे ए लिखा वैसे मैं बी को आ जाए, देखो बेटा बी, मतलब बी के बाद में क्या आता है, सी और ए, सी थोड़ा गैप छोड़ के क्या लिख दोगे, ए। बी के बाद क्या आता है बेटा, सी, तो सी इक्वल टू, सी के बाद ए और बी, तो ए गैप छोड़ के यहाँ पे लिख दिया बी। अब गैप में क्या भरना है, अच्छा दोनों बगल में लिख दो बेटा कॉस, दोनों बगल में ऐसे कॉस लिख दो, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस, यहाँ पे लिखा कॉस, ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉस। अच्छा कॉस के सामने जो कि स्मॉल सी है आपको बेटा कैपिटल से लिखना है, कि अब यहाँ पे क्या आएगा, पीछे क्या था, स्मॉल भी था, क्या लिखोगे, कैपिटल भी। ये वाला देखो, कॉस के बगल में स्मॉल है, क्या लिखोगे, कैपिटल है। इधर पे स्मॉल सी था, कैपिटल सी, इसके सामने स्मॉल भी, कैपिटल भी, कॉस, इधर भी स्मॉल है तो कितना बेटा, ये 3 फॉर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो प्लस को थोड़ा इधर पे ऐसे बीच पे लिख लो, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ा था बेटा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन रूल है, इसको भी, हाँ 3 है, इसको भी थोड़ा रट्टा मारो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करो, फिर रट्टा मत मारो, समझ के लो, कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं एप्लीकेशन। ठीक, देखो ये 2 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी बेटा एप्लीकेशन देख लो, बेटा एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना, एप्लीकेशन वाला थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मूला है। एप्लीकेशन का इसका नाम क्या, पहले वो लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। आपको बेटा ये पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। अभी एप्लीकेशन ऑफ क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला जरा बता देता हूँ, विदाउट इसके आपको समझेगा। अच्छा आपको पेरीमीटर का मतलब पता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ना बेटा, मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ने पे जो आंसर आता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, साइड 3 साइड है ना, ए बी सी, ध्यान से सुनना। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है, तीनों को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर। पेरीमीटर का एक उल्टा बेटा सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर का मतलब होता है इसका आधा, ये 8वीं कक्षा में था, 8वीं कक्षा में सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर बोलते बेटा, सेमी पैरीमीटर के नाम से जानते हैं, और इसका सिंबल बेटा स्मॉल एस होता है, क्या होता है, स्मॉल एस। अच्छा सेमी का मतलब पता है आपको, आधा, क्या होता है, आधा, तो पेरीमीटर का आधा कर दो, पेरीमीटर का नाम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा मतलब कितना बेटा, 2, एस का मतलब सेमी पैरामीटर, ध्यान रखना बोलना नहीं। अच्छा 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, अगर 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये फॉर्मूले में ना बेटा मैं स्मॉल एस लिखूंगा, तो आप बोलोगे स्मॉल एस क्या है, स्मॉल एस पेरीमीटर का आधा होता है, और एस का फुल फॉर्म होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। चलो ठीक है, अब हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं। तीन तीन लोगों के बारे में पढ़ना है, एक साइन, एक कॉस, और एक कौन बेटा हो गया, टेन। पहले साइन का अच्छे से देख लो, चलो ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखना। पहले साइन ए का फॉर्मूला, अच्छा हाफ एंगल पढ़ रहे हो, हाफ में तो पता है बेटा आधा तो आएगा। अब साइन ए का फॉर्मूला जैसे बोलूंगा वैसे ही, जैसे ए है वैसे भी बी आएगा, सी आएगा, 3 फॉर्मूले हैं। पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है,
अब ऐसे बनाओगे 2 डब्बा, फिर 2 डब्बा। पहले वाले डब्बे में आपको लिखना बेटा एस, फिर ऐसे लिखोगे माइनस। अच्छा ए है ना, ए अभी मैंने आपको साइकिल बताया था, ए बी सी, तो ए के बाद में क्या आता है, बी सी आता है, तो एस के बगल में लिखोगे बी, फिर यहाँ पे लिखोगे एस, अब बी के बाद क्या आता है बेटा सी, यहाँ पे लिखना सी, और जो आपने बी सी लिखा है ना लास्ट में, इसका यहाँ पे करोगे बेटा इंटू, इसी को हम लोग साइन ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन ए। अब इसी का मैं बगल में, अच्छा ये रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना कैसे आया था सेमी पैरामीटर। जैसे हम लोगों ने साइन ए निकाला ना, वैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ बेटा साइन बी। 3 फॉर्मूले जरा ध्यान देना, ये साइन ए था, अभी हम लोग करने वाले बेटा साइन बी। तो इसके लिए भी ऐसे सेम रूट बनाओ, ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे डबल ब्रैकेट, हाँ वेरी गुड, नीचे हाफ, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला ना, साइन बी माइनस टू, वहां पे भी एस माइनस। देखो ए का था, अब ये फॉर्मूला किसका, बी, मतलब बी के बाद में क्या आता है, सी ए आता है ना, तो इधर सी लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे ए, और नीचे क्या होगा बेटा सी ए। समझा, जैसे साइन बी था वैसे साइन सी का भी निकाल लो। मुस्कान यहाँ तक आ रहा है बेटा क्या कैमरे में, इतना आएगा, बस इतना यहाँ तक आ रहा है। अच्छा ठीक है, जरा देखना आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो, अच्छा ये साइन सी अपॉन टू देख लो बेटा, ये हाफ, लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे, नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा जूम कम करो, कम कर लोगे, हाँ अभी आ रहा है, चलो ठीक। सी अपॉन टू, ध्यान दो बेटा, अब सी के लिए डबल ब्रैकेट एस माइनस, ये सी का निकालना है। बताओ सी के बाद में क्या आता है, ए बी, यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे बी, तो नीचे क्या आएगा बेटा ए बी, ये बड़ा वाला सी है, इसे हम लोग साइन का बोलते हैं। उसी प्रकार से बेटा आपको कॉस का देखने का, ये आपका 3 फॉर्मूला मैंने बताया। अब इसी प्रकार से चलो मैं कॉस का बता देता हूँ, कॉस का थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन टू, कहाँ बेटा ए बी, ये वाला सी, ए और अच्छा हाँ सी है ना ए में, ऐसे ध्यान दिया करो डब्बे में, ठीक है। अब कॉस ए का देखो, कॉस ए का थोड़ा सा बाकियों से अलग है बेटा। कॉस ए ऐसे एक डब्बा बनाना है, बाहर लिखना है बेटा एस, अंदर भी लिखना है एस, और यहाँ पे लिखना है माइनस। ये ए था ना, तो आप यहाँ बेटा स्मॉल ए लिखने का, कॉस ए का अलग है। अच्छा ऊपर बीसी था, नीचे तुम्हारा इस तरीके से बीसी, ये ए के लिए था। अभी बाकी देखो कि समझ में आएगा। उसी प्रकार से आपको करना बेटा कॉस बी अपॉन टू, चलो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, रूट बनाओ, ऐसे डब्बा बनाया, डब्बे के बाद क्या लिखोगे एस, एस माइनस बी था, तो स्मॉल बी, ऊपर सी है, यहाँ पे कितना बेटा सी, ये कॉस बी का था। अब किसका करोगे बेटा, कॉस सी बाय टू, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ऐसा डब्बा बनाओ, मतलब इसे रूट, डब्बे के बाहर एस, एस माइनस सी, तो ऐसा कितना स्मॉल सी, और नीचे कितना कितना, ठीक है। ये देखो सारा फॉर्मूला रूट के अंदर, समझा, देखो रट्टा नहीं मारना, समझ के करना किस तरीके से करना है। अब इसी तरीके से आपको टेन निकालना है। अच्छा याद करो, अगर आप लोगों को याद होगा बेटा, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद है क्या। तो साइन और कॉस को डिवाइड करना, तो यहाँ पे साइन कॉस, तो अगले वाले में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, टेन लिखते, क्या लिखते हैं टेन, चलो यहाँ पे टेन लिख दो, टेन ए बटा दो, ए अपॉन टू, ठीक है। क्या बचेगा, बीसी और बीसी कट जाएगा, ये और ये बच जाएगा, ऊपर कितना एस माइनस बी, और वहां पे बेटा एस माइनस सी, और नीचे ये बचेगा एस और एस माइनस ए, ये टेन ए और टू था। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते बेटा, बी बाय टू निकाल लो, इसका भी सेम प्रोसेस है, सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर वाला एस माइनस सी, एस माइनस ए, और नीचे बचेगा बेटा एस और एस माइनस बी। इसी प्रकार से तुम इसका निकाल लो, टेन सी बाय टू का, ये काट देना, ऊपर वाला बच जाएगा, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ये कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला।
हाँ, ठीक है, चलो ध्यान दो। सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग को देखना बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है? तो हम लोगों ने 10वीं कक्षा में या 9वीं में कई बार सीखा है कि ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला होता है। पहला वाला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए मतलब एरिया, डब्बे के अंदर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन है? बी सी। बी सी यानी ए। ए एच मतलब हाइट। हाइट यानी बेटा ये वाला, इधर में कुछ नाम होता है जैसे ए एम नाम है। तो इसका वैल्यू कितना? 6। 6 2 1 2, 2 4 8, 4 6 24। तो ये काफी आसानी से निकल गया। लेकिन कोई कोई ट्रायंगल ऐसा रहता ना बेटा जिसके अंदर ये बेस और हाइट नहीं होता, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो उसका एरिया निकालने के लिए ना बेटा आपको साइड की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? साइड। मान लो ये ए है, ये बी है, और ए है, ये बी है, ये सी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था पता है? उसका फॉर्मूला होता था बेटा, ऐसे 3 डब्बा बनाते थे, ऐसे 3 डब्बा। बाहर लिखते थे बेटा एस, और ऐसे सब में लिखते थे एस माइनस एस माइनस एस माइनस। बाहर एस आता था। पहले ए बी सी, फिर लिख दिया बेटा ए बी सी। ये एक नया फॉर्मूला था ट्राइंगल का एरिया निकालने का। इसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो ये कब निकालने का? जब तुमको मान लीजिए बेटा 6 है, ये 8 है, ये 10 है। जब तुमको हाइट और बेस ना दिया हो, बल्कि तुमको तीनों साइड का वैल्यू पता हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसी का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? देखो, एरिया ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल का नाम होता है। मान लो मैंने नाम लिया एबीसी, क्या पता पी क्यू आर हो, तो जो नाम रहेगा वो देखेंगे हम लोग। चलो मान लो इसका नाम है ए बी सी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बेटा? पूरा फॉर्मूला कॉपी कर दो। ऐसे 3 डब्बा था, और डब्बे के बाहर एस, और सब डब्बे में एस माइनस एस माइनस एस। यहाँ पे लिख दे ए बी सी। इसी को बोलते बेटा हीरोन्स फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है। ये हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं पे यूज होगा। इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर एक और फॉर्मूला देखेंगे। यूज करना है, चालू है अपना। हीरोन्स हो गया, लास्ट एक और फॉर्मूला देखो, उसके बाद चलते हैं। फिर बाकी का क्वेश्चन अगले लेक्चर में चालू करेंगे। चलो ठीक, देखो अगला। अगला फॉर्मूला क्या है ना बेटा? नेपियर एन है ना? हाँ नेपियर एन, हाँ नेपियर एनालॉजी फॉर्मूला बेटा। ठीक है, फोन साइलेंट करो। चलो ठीक, देखो नेपियर एनालॉजी फॉर्मूला ये क्या होता है, ठीक है? नेपियर्स बोलते हैं इसको। नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेटा टेन और कॉट से रिलेटेड है। 10, तो 10 के बारे में ध्यान दो कैसे करना है।
मान लो यहाँ पे बेटा 10 है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे समझो मैं ले लेता हूँ बेटा a माइनस बी अपॉन ले लेता हूँ ऐसे 2। इसका फॉर्मूला कैसे रेडी करना है, ऐसे देखो 10 a माइनस बी, देखो बेटा ऐसे a माइनस बी है, इसका स्मॉल में लिखे a माइनस बी, और वही फिर नीचे बेटा आपको प्लस में लिखना है a प्लस बी इंटू। अच्छा 10 है, 10 का पार्टनर पता है आपको कॉट होता है, तो यहाँ पे लिखो बेटा कॉट। अच्छा यहाँ पे a और b है, कौन मिसिंग है, c, तो नीचे से कॉट सी वैसे करें। अच्छा ये 10, इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, a माइनस बी था, ठीक है, हम b माइनस सी कर सकते हैं, अपॉन नीचे कितना बेटा 2, तो b और c, तो स्मॉल b माइनस सी, b प्लस सी इंटू कॉट, b और c कौन गायब है, a, तो कॉट a अपॉन कितना 2। ये 10 का वापस से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बी सी, अच्छा ए सी लिख सकते हैं, ए माइनस सी, नीचे कितना 2, तो ए माइनस सी, तो स्मॉल ए माइनस सी, स्मॉल ए प्लस सी इंटू कॉट ए और सी कौन गायब है, बी, तो कॉट बी बाय, ये आपका बेटा नैपकिन एनालॉग फॉर्मूला, ये इतना बस। हाँ इतने सारे फॉर्मूले आपको पढ़ना है बेटा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3.2 का तीसरे क्वेश्चन से पूरा हम लोग खत्म करने वाले। ये सारा फॉर्मूला आगे के क्वेश्चन में यूज होने वाला। ये कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे।